नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट 25 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में से हमेशा जेट और आईसीआर में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेरिमल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? लेरिमल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो लेरिमल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आँख के अंदर। लेरिमल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आँख के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसमें ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है वो हार्मोन होता है इंसुलिन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी कि मानव की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? उसमें ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी लाइसिन और ऑप्शन डी एमाइसिन। तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। मानव की लार में क्या पाया जाता है? मानव की लार में पाया जाता है टाइलिन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी शर्करा फलों में पाई जाती है? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज और ऑप्शन डी है माल्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा, फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है फ्रुक्टोज शर्करा। फलों में जो शर्करा पाई जाती है उस शर्करा को कहते हैं फ्रुक्टोज। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य जीन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य जीन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन ए है 42 यानी कि 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी 52। तो इसका राइट आंसर होगा 46 यानी 46। मनुष्य में जो जीन होते हैं, जीन के ऊपर गुणसूत्र लगे होते हैं और प्रत्येक जीन पर गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 46। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? यानी जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो हम बुक्स में डीएनए का जो डायग्राम देखते हैं या जो चित्र देखते हैं, वो किसने दिया था? वो मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है बीडल व टेटम, ऑप्शन बी है वॉटसन व क्रिक, ऑप्शन सी है जेकब व मोनार्ड और ऑप्शन डी है स्वान व स्लाइडेन। तो इसका राइट आंसर होगा वॉटसन व क्रिक। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल दिया था वो दिया था वॉटसन व क्रिक के द्वारा। वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था। और जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक इसका भाई होता है वो होता है आरएनए, उसकी फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का शक्ति ग्रह किस कोशिकांग को बोला जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किस कोशिकांग को बोला जाता है? इसमें ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह होते हैं उसमें होता है जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, रक्त समूह सी और रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए बी नेगेटिव। ये जो सारे रक्त समूह होते हैं इसकी खोज किसने की थी? यानी कि सर्वप्रथम किसने बताया था कि रक्त अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी स्वान व स्लाइडेन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया था कि रक्त अलग अलग भागों में विभाजित होता है और रक्त का भी समूह होता है। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। जो विटामिन के होता है उसमें बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हार्मोन से मिलते जुलते हैं, इसीलिए विटामिन के को हार्मोन की संज्ञा भी दी गई है। तो विटामिन के को हार्मोन भी बोला जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
इसमें ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन डी टीबिया और ऑप्शन सी टीबिया और ऑप्शन डी फेमोरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है और ये मनुष्य के कान में पाई जाती है। जो हड्डी होती है स्टेपीज, ये मनुष्य के कान में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, हैंसन रोग को और किस नाम से जाना जाता है? जो हैंसन रोग होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसन रोग को ऑप्शन ए है कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी डेंगू और ऑप्शन डी H1N1 फ्लू। तो इसका राइट आंसर होगा कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग होता है उसको हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो की बीमारी किसके कारण होती है? पोलियो की बीमारी किसके कारण होती है? जो पोलियो की बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस। जो पोलियो की बीमारी होती है वो वायरस द्वारा होती है। तो जो पोलियो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? इसमें ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी जिमरमैन। तो जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका का सुसाइड बैग यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल या आत्मघाती थैली कौन सा कोशिका कहलाता है? यानी जो कोशिका का जो सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली होती है वो कौन सा कोशिकांग कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी हरितलवक। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका का जो सुसाइड बैग होता है या आत्मघाती थैली होती है वो कहलाता है लाइसोसोम, वो कहलाता है लाइसोसोम। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए है टीबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी फेमोरल और ऑप्शन डी स्टेपीज। तो स्टेपीज तो आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये हड्डी पाई जाती है कान के अंदर। और इसका राइट आंसर होगा जो मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी। ये सबसे लंबी हड्डी भी होती है, सबसे बड़ी हड्डी भी होती है और ये सबसे भारी हड्डी भी होती है। तो जो फीमर होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी, बड़ी और भारी हड्डी होती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो किसने की थी? इसमें ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी स्टीवन हॉब्स, ऑप्शन सी कार्ल रॉबिन्सन और ऑप्शन डी हिचकॉक। तो इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो एक बार अपनी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम एक कवक होता है, पेनिसिलिन नोटेटम एक कवक होता है, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी दौरान एक हादसे के दौरान सडनली पेनिसिलिन की खोज हो गई थी और जो खोज हुई थी वो कवक के द्वारा हुई थी और उस कवक का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम और इसको खोज करने वाले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी लेरिमल ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जो लेरिमल ग्रंथि होती है वो पाई जाती है मनुष्य की आँख में और थायराइड पाई जाती है मनुष्य के गले में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसमें ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी कूपिक। तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। जो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, यानी कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है? किडनी बनाती है और वो छोटी इकाइयाँ क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के जमाव से यहाँ पर ये तात्पर्य है जब भी हमारे शरीर पर कोई चोट या कोई घाव लग जाता है तो कुछ देर बाद वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है।
तो उस थक्के को बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, यानी कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, यानी कि रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी व क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी व क्रियात्मक इकाई कौन सी होगी, न्यूरॉन होगी। कौन सी होगी, न्यूरॉन। और जो नेफ्रॉन है वो सबसे छोटी इकाई किसकी है, वो सबसे छोटी इकाई है किडनी की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो 21 क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या है कि बायोडीजल व बायोफ्यूल बनाया जाता है। बायोडीजल व बायोफ्यूल बनाया जाता है। ऑप्शन ए ग्वार, ऑप्शन बी जेट्रोफाकर्कस, ऑप्शन सी रतनजोत और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि जो रतनजोत है ये इसका सामान्य नाम है और रतनजोत को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं जेट्रोफाकर्कस। तो रतनजोत की खेती करके रतनजोत के बीजों से बायोडीजल और बायोफ्यूल बनाया जाता है और भविष्य में इसका ऊपर खेती करने पर जोर दिया जा रहा है और इसका भविष्य बहुत सुनहरा है, क्योंकि जो पेट्रोल और खनिज संसाधन है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे बायोफ्यूल की तरफ ये दुनिया बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में भोजन व अन्य पदार्थों का परिवहन कौन सा भाग करता है। पौधों में भोजन व अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन कौन सा भाग करता है, यानी कि उनको जड़ क्षेत्र से या उनको मिट्टी से फूल पत्तियों तक कौन सा भाग पहुंचाता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी जड़ें। तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। जो जाइलम होता है वो पौधों में भोजन में अन्य पदार्थों को क्या करता है, मिट्टी से फल फूल और पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के किस रोग को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के किस रोग को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी हार्ट डिजीज और ऑप्शन डी डायबिटीज़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च रक्तचाप, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला टीका कौन सा था, यह पहला टीका किसका बनाया गया था। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित पहला टीका, इसमें ऑप्शन ए है रेबीज का टीका, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी का टीका, ऑप्शन सी एड्स का टीका और ऑप्शन डी मलेरिया का टीका। तो जो पहला जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित टीका बनाया गया था वो बनाया गया था हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया की दवा में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख यौगिक है। मलेरिया की दवा में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख यौगिक है, यानी कि जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है उसमें कौन सा यौगिक मुख्य होता है जिसके कारण मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। इसमें ऑप्शन ए है क्लोरोक्वीन, ऑप्शन बी एथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी एल्कोहल साल्ट और ऑप्शन डी थायोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोक्वीन। मलेरिया की दवा में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख यौगिक कौन सा होता है, क्लोरोक्वीन। तो ये बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी जेट और आईसीआर में आते ही हैं, पूछे जाते हैं। और अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा वो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री जो जेट और आईसीआर में पूछे जाते हैं उस पर डाल दूंगा मैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि और किस अगले टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।